हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं हूँ। बात करूँगा मार्केट अपडेट्स के बारे में और देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली मार्केट का स्ट्रक्चर रहा और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है यहाँ से कल के बारे में और अगले हफ्ते के भी बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर आप लेवल देखेंगे तो ओवरऑल फ्लैट ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 11 साढ़े 11 11:30 के आसपास सडन फॉल आया है। बैंक में जो स्ट्रेंथ थी वो चली गई लास्ट में, तो उसके बाद बैंक्स ने काफ़ी ड्रैग करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ इंडेक्स को मैनेज किया गया। आज एक्सपायरी भी थी, तो डेफिनेटली ये तो उम्मीद थी कि ओवरऑल फ्लैट बंद होगा, तो हम लोगों ने ऑप्शन में कुछ सेलिंग भी की थी ऑलमोस्ट 22,600 और 22,200 और 100 का। तो ओवरऑल एक लेवल पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, दोनों में तो बुक कर लेने वाला लेवल था ओवरऑल जिसने जैसा ट्रेड किया है, क्योंकि आप सबको प्रॉफिट नहीं कमवा सकते। लोग अपने ग्रीड और अपने फियर के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होते हैं। तो डेफिनेटली मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, उसके हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट बनता, लेकिन ओवरऑल जिसने जैसा फॉलो किया उस तरीके से उसको बना होगा। ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, एसबीआई और बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में काफ़ी प्रॉफिट कमाए हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे काफ़ी दिन पहले। अभी लास्ट एक हफ्ते से हम लोगों ने काफ़ी स्टॉक्स बात की थी, कन्विक्शन कॉल्स के बारे में बात की थी, टाटा पावर के बारे में बात की थी 51 से 57। तो बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसमें लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो आई होप आपको भी उसमें फ़ायदा हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस। तो ऊपर और फाइनेंशियल, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत सेलिंग आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, हाई लेवल पे कंसोलिडेशन है। 11,350 जो लेवल था जिसके बारे में मैंने बात की थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, आज भी वहाँ पे हम गए और वहाँ पे सेलिंग आई। तो 11,350 को मान के अगर किसी ने सेलिंग की हो तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना होगा। ऑलमोस्ट हाई से 70-80 पॉइंट का फॉल भी आया एक टाइम पे। तो ये ओवरऑल आज की जो मार्केट था ये रेंज बाउंड था, लेकिन हाँ हाई पे सेल करना था, तो ये एक स्ट्रैटेजी आज अच्छा काम की होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं लूजर्स और गेनर्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लूजर्स में तो भारतीय एयरटेल, क्योंकि एजीआर का इशू है, उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से न्यूज़ आती है और वो बहुत इंपैक्ट कर सकती है भारतीय एयरटेल को। ओवरऑल फार्मा कंपनीज़ में एक टेक्निकल डिप है, बहुत बड़ा डिप नहीं है। जो लोग चेस करते हैं उनको ये मौका अभी छोड़ रहे होंगे, लेकिन फिर जब भागेगा तो फिर पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको डिप में खरीदना है। ओवरऑल इस स्टॉक का जो अपसाइड है वो अभी काफ़ी है, और अगर आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और डिप आए तो ऐड करिए, क्योंकि ओवरऑल फार्मा में अपसाइड काफ़ी है और सन फार्मा में स्पेशली काफ़ी अपसाइड यहाँ से बाकी है। ओवरऑल एसबीआई ने आज अच्छा खासा बाउंस दिया, 210 के आसपास के लेवल्स हम लोग देख रहे थे, 207 तक आज गए और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। डेफिनेटली वो लेवल था जहाँ पे हम लोगों ने बात भी की थी कि 208 के आसपास काफ़ी सेलर्स आ सकते हैं, तो वहाँ तक तो आप राइड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे निकल जाना है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो था, यहाँ पे कोई ऐसी बहुत मेजर सेलिंग नहीं आई है, इसीलिए मैं कहूँगा आज का दिन सिर्फ कंसोलिडेशन था, लेकिन हायर लेवल पे सेलिंग अभी भी आ रही है। अब हम बायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स अपना टॉप गेनर था, आप देख सकते हैं अभी भी लगातार बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, 135 140 तक भी जा सकता है आराम से। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बोल दिया कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि जितना आ गया प्रॉफिट, क्योंकि लोगों ने 112 114 116 के एरिया में बाय किया है, और अगर आपने कहीं भी बाय किया प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं बुक करते, क्योंकि वो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और देखते देखते प्रॉफिट से लॉस हो जाता है। तो यही चीज़ है प्रॉब्लम। आई होप लोगों ने डिसीजन लिए होंगे और उस डिसीजन से वो खुश हैं। ये मत सोचिए कौन क्या बोलता है, आपको खुशी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एलएनटी में काफ़ी स्ट्रेंथ थी। इसका रीज़न है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, डिफेंस के ऑर्डर्स हैं, वो मिलने के काफ़ी यहाँ पे चांस है, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है। और यहाँ पे अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में और मेड इन इंडिया में डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है। तो वो एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल पॉजिटिव था। अभी यहाँ से भी अपसाइड आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 1010 1040 तक के लेवल भी यहाँ पे आ सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हिंडाल्को को देखेंगे तो हिंडाल्को ने काफ़ी बड़ी रैली दे दी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 185 से लेके 190 तक के अपसाइड हैं। लेकिन हाँ अब थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, धीरे धीरे ये काफ़ी हीटअप हो चुका है स्टॉक, तो थोड़ी यहाँ संभल के आपको ट्रेड करना है। टाइटन में एक अच्छा बाउंस आया है, टाइटन में यहाँ पे अपसाइड लग रहा है कि ब्रेकआउट काइंड ऑफ हो सकता है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस 1080 के हिसाब से आप इसको राइड करिए, और 1120 तक के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आपके स्टॉप लॉस आपको मैनेज करने पड़ेंगे और बाय द डिप का यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य अपना सपोर्ट बनाए रहिए, और इसी तरह मैं आपकी मदद के लिए वीडियो लाता रहूँगा। अपने टेलीग्राम में और अपने ट्विटर पे भी आपको मैसेज देता रहूँगा ताकि आपको फंसे ना आप, आपको प्रॉफिट आए तो बुक कर लें, और अगर आपको लॉस है तो स्टॉप लॉस भी बुक कर लें, क्योंकि गलतियाँ और जो भी आपकी ग्रीड और फियर का साइकिल है उससे आदमी खुद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको मदद मिल रही होगी, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार कंट्रीब्यूशन चार्ट भी देख लेते हैं कि आज रैली को ड्राइव किसने किया। तो कंट्रीब्यूशन चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एल&टी सबसे बड़ा ड्राइवर था, टाइटन था, तो ये दोनों ने काफ़ी ड्राइव किया। उसके अलावा तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरा मार्केट फ्लैट था, और अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो आईटीसी, भारतीय एयरटेल ने डाउन साइड की तरफ खींचा, और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये तो इनका वेटेज इतना ज़्यादा है कि ये थोड़ा सा भी गिरते हैं तो निफ्टी को नीचे की तरफ खींच लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि निफ्टी को ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें अपसाइड बाकी है, तो हो सकता है सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन में हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आए, तो बैंक्स इतना ना गिरें, लेकिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज हो चुका है, वेट हो चुका है, ओवर वेट, तो डेफिनेटली वहाँ से फॉल की ज़्यादा उम्मीद है। तो ओवरऑल ये देख सकते हैं आज का कंट्रीब्यूशन चार्ट है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। तो ओवरऑल फ्लैट हैं, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर बहुत सारे लोग गोल्ड को ट्रैक करते हैं तो गोल्ड का अभी लेवल है 1940, मेरे हिसाब से 1920 के ऊपर सर्वाइव अगर ये करता है तो फिर से एक अटेम्प्ट मारेगा 1980 और 2020 के। तो अगर आपको लेना है तो ये एरिया है, अगर नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो डिप आया था काफ़ी बड़ा डिप है, तो इससे 1-2 दिन इसको निकलने में लगेगा, लेकिन जैसे ही ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क आएगा वैसे ही गोल्ड फिर से भागेगा, तो इसको वॉच करते रहिए। 1950 के ऊपर निकला तो 1980 और 2000 के लेवल बहुत जल्दी आएंगे, तो इसको थोड़ा वॉच करके रखिए। 1973 पे मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस दोबारा से बड़े अपसाइड के लिए, तो आप अपना ट्रेड जिस हिसाब से लेना, छोटे ट्रेड लेने हैं तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, और बड़ा ट्रेड 1975 के ऊपर ही लीजिएगा। तो ये हो गया गोल्ड। और यूएस मार्केट ओवरऑल फ्लैट है, इसने काफ़ी बड़ी रैली दी थी कल, वही ट्रम्प का खेल चल रहा है, कभी चाइना, कभी कोई टैरिफ, कभी टैक्स छूट दे देगा, कभी कुछ कर देगा, क्योंकि उसको अभी मिल नहीं रहा है मुद्दा, और मोस्ट प्रोबेबली जो पोल्स बता रहे हैं कि वो हारने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है, कांटे की टक्कर तो कहीं से नहीं है। तो ये एक उसको बहुत नर्वसनेस है, इसलिए वो कुछ भी डिसीजन ले रहा है, रैंडमली कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सोच रहा होगा कि जाते जाते कुछ पैसे ही कमा लूँ, तो थोड़ी ट्रेडिंग कर लूँ। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्सी ट्रेडर है, सबको पता है। मॉर्निंग टू इवनिंग इकलौता प्रेसिडेंट है, यूएस में लोग बात करते हैं कि मॉर्निंग टू इवनिंग इकलौता प्रेसिडेंट है जो ट्विटर देखता है और न्यूज़ चैनल देखता है। तो सोचिए आपकी प्रेसिडेंट है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो दर्शक की तरह बैठे पूरे दिन टीवी देखता है। तो ये हालत है यूएस मार्केट की। आई होप वहाँ पे ट्रैक करेंगे आप, और इसको देखिएगा, ये भी ऑलमोस्ट अपने हाई पे है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस लेवल जो हमने ट्रेस कर रखे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव किया था 28,080 का लेवल, मैंने अभी बात भी की थी 2 दिन पहले कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करेगा। उसके बाद बड़ा फॉल आया था ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का हाई से, लेकिन फिर कल एक रैली आई, लेकिन वो वापस उस हाई तक नहीं जा पाए हैं हम। तो अभी हम करंटली चल रहे हैं 27,830। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस सेकेंड कैंडल का ऑलमोस्ट 27,950 के नीचे रहते हैं तो कोई बुलिशनेस नहीं है, ये सेम ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट करेगा। और इसको रिस्पेक्ट करने के बाद जिस तरीके का ये कैंडल बना था, उम्मीद मेरे को इसी टाइप के कैंडल की है। एटलीस्ट 2000 पॉइंट का कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए 2-3 दिन 4 दिन में, जब भी बनेगा। और ओवरऑल अभी भी जो कंसेंसस व्यू बन रहा है यूएस में बहुत बुलिश है, और यही रीज़न है कि वहाँ पे कभी भी बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है कि बड़ा फॉल आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ट्रैक करना है, लेवल्स जो हैं यूएस फ्यूचर्स के, डाउ फ्यूचर्स के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल है हाई लेवल पे, लेकिन आरएसआई में थोड़ा वीकनेस है। मेरे हिसाब से ये किसी भी दिन धोखा दे सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है इस अपसाइड में। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन थी जिसको ये फॉलो कर रहा था ऊपर से सपोर्ट की तरह, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। आज हमने हिट किया और वापस हम गिर गए। अगर इसको हम ब्रेक कर देते तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि शायद यूएस मार्केट के इस तरह के अपसाइड को देख के हम ब्रेकआउट करें, लेकिन नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे नहीं लगता अब ये मार्केट में हिम्मत है कि ऊपर दोबारा ब्रेकआउट कर पाएगा। बैंक्स कम गिरेंगे, लेकिन बैंक्स में भी ज़्यादा दम नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल जो है 22,400
450 के आसपास है, इस लेवल पे मिले दोबारा तो आप फिर शॉर्ट करिए। ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बार बार हिट करके नहीं क्रॉस कर पाएंगे तो डेफिनेटली अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और 21,500 400 के लेवल भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल आपका जो रेजिस्टेंस होगा 22,500 के आसपास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे इंडसइंड को सबसे पहले देख लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक ने 530 का लेवल टेस्ट किया, जो हमने उम्मीद की थी कि थोड़ा अपसाइड है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम है। और आरएसआई भी दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको अभी आप लॉन्ग मत करिए, जब तक ये 550 को क्रॉस ना करे तब तक कुछ लॉन्ग नहीं करना है। इसमें वीकनेस अभी भी है, आरएसआई दिखा रहा है कि करेक्शन फिर से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको छोटा मोटा बाउंस मिले 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ 7 रुपीज़ का और बैंक निफ्टी वीक दिखे तो मुझे नहीं लगता कि इंडसइंड बैंक ऊपर जाएगा। इनफैक्ट ये एक नीचे 495 के लेवल्स जो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे टेस्ट कर सकता है दोबारा से। तो अपसाइड में आपका लेवल जो है जिसको वॉच करना है 535 के आसपास, और डाउन साइड के जो टारगेट्स हो सकते हैं 495 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं मदरसन सुमी, जो बहुत दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इससे एग्जिट किया है। अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत पास हैं उस लेवल के जो मेरा टारगेट हो सकता है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे हो रहा है ऑलमोस्ट 127 के आसपास, 127 126 आसपास। लेकिन कई लोगों को मैंने आज बोला कि 121 के आसपास निकल जाओ, अगर जो नहीं भी निकले हैं तो 123 धीरे धीरे निकल जाइए और 127 तक में आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। सिंपल रीज़न है कि ये लेट रिकवरी है, ये लेट रिकवरी है। मतलब अब ओवरऑल इंडाइसेस जो हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी टॉप पे हैं। जिन सेक्टर्स में बाइंग नहीं हुई थी उन सेक्टर में बाइंग करा के उसको उन लेवल पे लाया जा रहा है जहाँ पे उनको भी अच्छे से बेचा जा सके। बैंक्स में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बैंक बहुत वीक है। ऑटो में हो रही है, तो ऑटो में आप देखेंगे यहाँ पे मदरसन सुमी 125 से 129 के आसपास चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको पूरा एग्जिट कर लेना चाहिए। अब इसके ऊपर भी जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। ऊपर जाने को तो फिर ये 160 180 300 भी एक टाइम पे होता था, तो आपका डिसीजन है। मेरे हिसाब से एक लेवल ये होगा, और अगर उसके बाद 130 क्रॉस कर जाए, 130 क्रॉस कर जाए तो फिर आप, क्योंकि 130 ये तभी क्रॉस करेगा जब ओवरऑल निफ्टी भी ऊपर जाने लगेगा। अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है तो ये 128 127 से वापस घूम सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 92 से रैली आ चुकी है 121। ये ऑलमोस्ट 30% दे चुका है। अब 30% देने के बाद अगर 10% करेक्शन भी आ गया तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग अब घुस रहे हैं उनकी वाट लग जाएगी। तो आप थोड़ा संभल के इसको ट्रेड करिए। अब हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस वही सेम चीज़ है, डबल टॉप बना के अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपका लेवल जो है जब आप इसको शॉर्ट करेंगे वो लेवल आपको बता देता हूँ। वो लेवल है आपका 3360। अगर 3360 के नीचे जाए तब आप शॉर्ट करिए, आराम से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 140 पॉइंट तक के मिल सकते हैं आपको यहाँ पे डिप। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे जो अपसाइड था, अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे भी हमने चेस किया था। मैंने बोला था यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 195-97 के आसपास, तो 200 ऑलमोस्ट 226 का आज हाई इसने बनाया है, लेकिन रिवर्सल बहुत बड़ा है। ये कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से अभी इसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, और अगर कोई भी इसमें बाउंस मिले तो अभी आपको निकलना है, क्योंकि अब ये दिखा रहा है कि हाई पे सर्वाइव नहीं कर रहा। प्रीवियस हाई था 252, अभी का हाई है 226 के आसपास। मुझे नहीं लगता ये एक ट्रेंड बना रहा है, और लोअर हाइज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक और लोअर लो बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रखिए, और यहाँ पे आपको 200 तक के डिप फिर से आ सकते हैं। तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब एक और स्टॉक की बात करूँगा, HDFC लाइफ। काफ़ी दिन बाद इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो HDFC लाइफ में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चेंज मेरे को दिख रहा है कि अब फाइनली कोई भी बाउंस आ रहा है वो सेल ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक ब्रेकडाउन के लिए प्ले कर सकते हैं, और 600 पे आ चुके हैं हम। अब 600 के नीचे आपको शॉर्ट अगर करना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 615 का, और जो टारगेट्स आपके आ सकते हैं वो पहला टारगेट आपका आना चाहिए इस कैंडल के आसपास 572। तो देखिए ये कई बार मौके दे चुका है, हर बार बाउंस होता है, लेकिन इस बार इसने इस सपोर्ट एरिया को, जो इसका 605 607 से इसको बाउंस मिलता था, वो बाउंस इस बार नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से इस बार हो सकता है कि हमें थोड़ा बड़ा डिप मिल जाए 575 तक का, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 615 का किसी भी केस में। आई होप ये सभी जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए आपको अच्छे लगेंगे। आप अपना ट्रेड प्लान ज़रूर बनाइए। ये सिर्फ मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं बस कोशिश करता हूँ कि अपने हिसाब से एनालिसिस करूँ। पैसे बनाएंगे तो आप बनाएंगे, गवाएंगे तो आप गवाएंगे, और वो आदमी जो स्टॉप लॉस फॉलो करता है वो कम गवाता है, जो टारगेट को ट्रेल करना जानता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट कमा सकता है, और जो आदमी बिना कुछ देखे सीखे और सर पटकता रहता है उसका सिर्फ खून ही निकलने वाला है इस मार्केट में। और ये मार्केट अगर आपको लगता है
कि बैठे बैठे एक दिन मैं सीख जाऊंगा, तो ये मार्केट आपकी धज्जियां उड़ा देगा, लेकिन आप कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, ये मार्केट पैसे 1 रुपए भी नहीं देगा। और जो लोग इस तरह का आपको बोलते हुए दिखें, समझ लीजिए कि सबसे बड़े फ्रॉड हैं, तो उनसे बच के भी रहिए, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपको जीना है और लंबा जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो भी लोग बोलते हैं सबकी सुनिए, लेकिन करिए अपने ज्ञान के हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।